नमस्कार। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 14वां भाग। षोडशी बोली, होने पर भी रहना ही पड़ेगा। गरीब के दुख का भी तो जरा सा अनुभव कर जाइए। जीवानंद चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इच्छा हुई कि कह दे कि मैं सब जानता हूं, पर समझने वाला आदमी मर गया है। परंतु यह बात न कहकर उसने कहा, अगर सो जाऊं तो? अलका ने शांत भाव से उत्तर दिया, उसी की तो संभावना है। आनंद के जूठी पत्तल और जूठन को फेंकने तथा रसोई घर का थोड़ा सा काम खत्म करके दरवाजा बंद करने के लिए षोडशी के बाहर जाने पर उसकी उस चिट्ठी का फटा हुआ अंश जीवानंद की नजर में पड़ा। हाथ में उठाकर उन मोती की पाती की भांति सजे हुए अक्षरों की ओर एक टक देखते हुए उस दिए के उजाले में सांस रोककर उसने उसे पढ़ डाला। बहुत सी बातें छूट गई हैं, तो भी इतना समझ में आ गया कि लेखिका की विपत्ति का अंत नहीं है, और सहायता न सही तो सहानुभूति मांगने के लिए यह चिट्ठी जिसके उद्देश्य से लिखी गई है वह यद्यपि नारी है, तथापि प्रत्येक अक्षर की ओट में खड़े और एक आदमी की छाया दिखाई दे रही है, जिसे नारी समझने का भ्रम नहीं हो सकता। यह छिन्न पत्रांश मानो उस पर सवार हो गया। एक बार, दो बार समाप्त कर जब उसे तीसरी बार पढ़ने लगा, तब षोडशी के पैरों की आहट सुनकर मुंह उठाकर कहा, पूरा होता तो पढ़ने में आनंद मिलता। जैसे अक्षर हैं वैसी ही भाषा, छोड़ने को जी नहीं चाहता। षोडशी ने उसके स्वर का परिवर्तन सहज ही समझकर कहा, जरा उठिए, कंबल बिछा दूं। जीवानंद ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी करके कहा, मामूली बुद्धि से ही समझ में आ सकता है कि यह नरपिशाच कौन है, परंतु उसका नाश करने के लिए जिस देवता का आह्वान किया गया है वो कौन है? क्या उसका नाम सुन सकता हूं? षोडशी ने इस बार भी अपने को विचलित होने से रोका। जाड़े के मौसम में दक्षिण की हवा के झोंके की तरह उसका अंतःकरण किसी अनजान पदध्वनि को पाने की आशा से व्याकुल हो रहा था। वहां जीवानंद का परिहास नहीं पहुंचा। उसने सहज कंठ से कहा, अच्छा होगा, अब जरा खड़े हो जाइए, मैं इसे बिछा दूं। जीवानंद ने और कुछ नहीं कहा। वो एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप उसका काम देखने लगा। षोडशी ने पहले झाड़ू से घर बुहारा, फिर कंबल को दोहराकर बिछाया और उसके ऊपर चद्दर न रहने के कारण अपनी एक धुली हुई धोती यत्न से बिछाकर कहा, बैठिए, पर मेरे यहाँ तकिया नहीं है। जरूरत होने से ही मिलेगा, कमी न रहेगी, कहकर उसने उस धोती को उठाकर यथास्थान रख दिया। षोडशी ने मन में लज्जित होकर कहा, उसे क्यों रख दिया? खाली कंबल गड़ेगा नहीं? जीवानंद ने बैठकर कहा, परंतु ज्यादती इससे भी अधिक गड़ेगी। यत्न से आराम तो पहुंचता है, परंतु उसकी नकल में न आराम है न तृप्ति, बल्कि उसे किसी दूसरे को देना। बात सुनकर षोडशी आश्चर्य के मारे अवाक हो गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जीवानंद ने कहा, हाँ, तो उसका नाम? षोडशी के मुंह से थोड़ी देर तक बात नहीं निकली। उसके बाद बोली, किसका नाम? जीवानंद ने हाथ के पत्रांश की ओर देखकर कहा, जो दैत्य वध के लिए शीघ्र अवतीर्ण होंगे, जो द्रौपदी के सखा हैं, जो और कहूं? इस व्यंग्योक्ति के सामने उसने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु मोह का आवरण उसकी आंखों के सामने से टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। उसको मालूम नहीं हुआ कि कैसे इस धर्मलेशहीन सर्वदोष मिश्रित पाखंडी के अद्भुत अभिनय से मुग्ध होकर उसके मन में क्षण भर के लिए करुणायुक्त क्षमा का उदय हुआ था। चित्त के इस क्षणिक विह्वलता के कारण पश्चाताप से उसका अंतःकरण सावधान और कठोर हो उठा। जीवानंद ने क्षण भर के बाद जब फिर वही प्रश्न किया, तब षोडशी ने अपना कंठ स्वर संयत करके कहा, उसके नाम से आपका प्रयोजन? जीवानंद ने कहा, प्रयोजन क्यों नहीं, पहले से मालूम हो जाएगा तो आत्मरक्षा का कोई उपाय कर लूंगा। षोडशी ने उसके मुंह को तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या आत्मरक्षा का मुझे अधिकार नहीं? जीवानंद ने कहा, है क्यों नहीं? षोडशी ने कहा, तो आप उस नाम को न जान सकेंगे। आपकी और मेरी आत्मरक्षा का उपाय एक साथ नहीं हो सकता।
जीवानंद ने थोड़ी देर स्थिर रहकर कहा, अगर ऐसा ही है तो समझ लो कि आत्मरक्षा की आवश्यकता मुझे ही अधिक है, उसमें जरा भी कसर नहीं रहेगी। षोडशी के मन में आया कि कहे, मुझे मालूम है एक रोज जिले के मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसका फैसला हुआ था। उस दिन एक निरपराध नारी के सिर पर कलंक का बोझ लादकर तुम्हें आत्मरक्षा करनी पड़ी थी और आगे भी तुम्हारी रक्षा का उतना ही वहां मूल्य मुझे ही देना पड़ा था। परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि इतने बड़े नर पशु के सामने इतने बड़े दान का उल्लेख करना व्यर्थ है। जीवानंद को होश आया, उसकी इतनी बड़ी धृष्टता का जिसने उत्तर तक नहीं दिया उसके सामने शेखी मारना स्वयं उसके मन में खटकने लगा। उसकी उत्तेजना घट गई परंतु क्रोध बढ़ गया और कहा, अलका, तुम्हारे इस वीर पुरुष का नाम मुझे मालूम है। षोडशी ने उसी समय उत्तर दिया, मालूम क्यों नहीं होगा, नहीं तो आप नाहक झगड़ा कैसे करते। इसके सिवाय संसार के वीर पुरुषों में परस्पर परिचय रहना भी चाहिए। जीवानंद ने कठोर स्वर में कहा, वो तो ठीक है, परंतु इस कुपुरुष के बार बार अपमान करने का बोझ तुम्हारे सहायक वीर पुरुष सह सके तो अच्छा है। खैर, तुमने इस चिट्ठी को फाड़ क्यों डाला? षोडशी बोली, इसीलिए कि दूसरी चिट्ठी लिखकर भेज दी थी। परंतु सीधे उन्हीं को न लिखकर उनकी स्त्री को क्यों लिखा? क्या यह शब्दभेदी वाण उस पुरुष की ही शिक्षा है? षोडशी ने कहा, इसके बाद? जीवानंद ने गंभीरता के साथ कहा, इसके बाद आज मेरा संशय मिटा है। तुम्हारे मित्र की खबर मैंने दूसरे से सुनी थी, परंतु राय महाशय से जितनी बार पूछा उतनी ही बार वे चुप हो गए। आज मालूम हुआ कि उन्हीं को सबसे ज्यादा चिढ़ क्यों है। षोडशी चौंक उठी। कलंक के बवंडर में पड़कर उसके शरीर पर लांछन का दाग लगना कहीं बाकी नहीं था, परंतु उसने यह नहीं सोचा कि बवंडर के बाहर रहने पर भी और एक आदमी छुटकारा नहीं पाएगा। उसने धीरे धीरे पूछा, उनके संबंध में आपने क्या सुना है? जीवानंद ने कहा, सब कुछ। फिर जरा रुक कर कहा, तुम्हारा अचंभा और तुम्हारे गले की मीठी आवाज सुनकर मुझे हंसी आनी चाहिए थी, पर मैं हंस नहीं सका। मेरे लिए यह खुशी की बात नहीं है। उस आंधी पानी की रात की बात याद है? उसके गवाह हैं। गवाह लोग कहाँ छिपकर देख लेते हैं यह पहले से मालूम करना कठिन है। मैं जब गाड़ी से बैग लेकर भागा था तो सोचा भी नहीं था कि किसी ने देखा होगा। षोडशी ने धीरे से कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसमें भारी दोष क्या हुआ? जीवानंद ने कहा, उसे छिपाना क्या दोष नहीं है? और यह पत्रांश जरा एक बार खुद ही पढ़कर देखो, कैसा मालूम होता है। मैं इसे साथ लिए जाता हूँ, जरूरत होगी तो ठीक जगह पर पहुंचा दूंगा। मेरी ही तरह ये भी तो एक बार तुम्हारा फैसला करने बैठे थे ना। देखते हैं तुम्हारा फैसला करने में बड़ी विपत्ति है। अब वह मुस्कुराया। षोडशी चुपचाप सोचने लगी। विपत्ति की सूचना देकर हेम के सहारे वास्तव में उसने निर्मल को पत्र लिखा है। हेम का नाम लेकर वास्तव में निर्मल को बुलाया है। यह आह्वान जब इस चिट्ठी के फटे अंश के द्वारा इस आदमी को भी धोखा नहीं दे सका, तब पूरी चिट्ठी क्या हेम की दृष्टि को चकमा दे सकेगी? और ठीक इसी ओर कोई अंगुली उठाकर हेम की दृष्टि आकृष्ट करे तो लज्जा की सीमा नहीं रहेगी। उसकी आंखों के सामने हेम की गृहस्थी का चित्र, उसके पति, उसके पुत्र, उसकी दास दासियां, उसके ऐश्वर्य, उसकी जीवन यात्रा की धारा और जो छवि वह दिन पर दिन देखती आई है, सभी कलंक की कालीमा से छा जाएंगे। यह समझकर मानो अपना मुंह अपने को ही न दिखा सकी, और यह जो पापी उसी के घर में बैठकर उसे डरा रहा है, जिसके कुकर्मों की कोई सीमा नहीं है, जो मिथ्या के जाल बुनकर एक अपरिचित निरपराध रमणी का सर्वनाश करने को तुला हुआ है, उसके प्रति षोडशी को इतनी घृणा हुई जितनी उसकी अपनी जिंदगी में कभी किसी के प्रति न हुई होगी। यह विष जिस हृदय को मथ कर निकला, उसके गर्भतल मानो इसके जलन से अग्निकुंड की तरह जलने लगा। निर्मल आ ही जाएंगे, उन्हें कितनी ही असुविधा क्यों न हो, इस दुख की पुकार को वे टाल नहीं सकेंगे। अपने मन के इस स्वाभाविक विश्वास की लज्जा से मानो वह भस्म होने लगी। उस समय उसी के कलंकों को केंद्र बनाकर ससुर दामाद में, बाप बेटी में, जमींदार रियाया में जो लड़ाई की धूम मचेगी, उसकी विभत्सता की कल्पना ने उसे लज्जा से मिट्टी में मिला देना चाहा।
शायद 5-6 मिनट के सन्नाटे के बाद जीवानंद ने ठीक इसी समय उसके चेहरे पर दृष्टि जमा कर कहा, क्यों? बहुत सी बातें मुझे मालूम है ना? षोडशी ने वेवल की तरह उत्तर दिया, हाँ। तो यह सब सच है, क्यों? षोडशी वैसे ही सहज भाव से बोली, हाँ, सच है। जीवानंद हक्का बक्का हो गया। इस प्रकार अप्रत्याशित संक्षिप्त उत्तर के पश्चात सहसा उसके मुंह से कोई बात ही नहीं निकली। इतना ही कहा, उफ, सब सच है। अब धीमी दीपशिखा को उज्जवल करते हुए उसके मुख की ओर बार बार देखकर अंत में पूछा, अब तुम क्या करोगी? आप मुझे दया करने को कहते हैं? तुम्हें? कहकर जीवानंद स्तब्ध होकर मुंह नीचे किए बैठा बैठा तैलहीन दिए को अकारण बार बार तेज करने लगा। थोड़ी देर में जब वह बोला तब भी उसकी दृष्टि उसी दीपक के प्रति थी। कहा, तो ये लोग तुम्हें असती कहकर? इतनी देर बाद उसने जीवानंद की बात काट कर कहा, उस बात की जरूरत नहीं है। इन लोगों के विरुद्ध मैंने तो आपके यहाँ नालिश नहीं की। मुझे क्या करना होगा वही कहिए, कोई कारण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जीवानंद ने कहा, सो ठीक है, परंतु सब लोग झूठ कहते हैं और तुम ही सच बोलती हो। क्या यही तुम मुझे समझाना चाहती हो अलका? उसके मुंह की ओर देखकर कुछ उत्तर देने की चेष्टा करते हुए षोडशी फिर चुप हो गई। जीवानंद ने इससे भी अपने आप को अपमानित समझा। तुम उत्तर भी नहीं देना चाहती हो? षोडशी ने गर्दन हिलाकर नहीं कहा। यानी मुझे कैफियत देने की अपेक्षा बदनाम होना भला है? बहुत अच्छा, परंतु सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया है। यह कहकर जीवानंद परिहास की हंसी हंसा। इतना होने पर भी षोडशी के कंठ स्वर की स्वाभाविकता नष्ट नहीं हुई। उसने कहा, साफ साफ समझ में आने के बाद क्या करना होगा, सो तो कहिए। षोडशी के पूछने का ढंग और स्थिर कंठ स्वर से जीवानंद का क्रोध और अधैर्य 100 गुना बढ़ गया। उसने कहा, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना होगा, परंतु मुझे मंदिर की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। वास्तव में अभिभावक तुम नहीं हो, मैं हूं। मैं नहीं जानता कि पहले क्या होता था, परंतु अब से भैरवी को भैरवी की तरह ही रहना होगा। ऐसा न होगा कि उसे जगह खाली करनी पड़ेगी। इस तरह की चिट्ठी लिखने से नहीं चलेगा। अब मुंह उठाते ही उसकी ईर्ष्यापूर्ण क्रूर दृष्टि षोडशी की नजर में पड़ी। इससे षोडशी की दृष्टि पल भर में जैसे कोसों बढ़ गई। वैसे ही लालसा के उष्ण निश्वास का अपने शरीर में अनुभव कर संसार भर से उसे अरुचि हो गई। मन में हुआ कि हेम, उसका परिवार, उसका देव मंदिर, यहाँ तक कि असहाय किसानों का दुख, उसका अपना भविष्य, किसी की भी उसे आवश्यकता नहीं है। बंधनों से छुटकारा पाकर किसी निर्जन जंगल में जाकर वह जान बचा ले। सबसे अधिक इच्छा उसे यह हुई कि निर्मल यहाँ कदापि न आए। बहुत देर तक चुपचाप रहकर अंत में धीरे धीरे बोली, अच्छी बात है, वही होगा। मैं इस निर्णय के लिए झगड़ा नहीं करना चाहती कि वास्तव में अभिभावक कौन है। आप लोग अगर ऐसा समझें कि मेरे चले जाने से मंदिर की भलाई होगी तो मैं चली जाऊंगी। इसे ठट्ठा समझकर जीवानंद जल भूनकर बोला, तुम चली जाओगी, यह ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हें जाना ही पड़ेगा। षोडशी वैसे ही नर्म स्वर में बोली, जब मैं स्वयं जाना चाहती हूं तो आप क्यों नाराज होते हैं? परंतु आपके ही ऊपर इस भार को छोड़ जाती हूं कि मंदिर की वास्तव में भलाई हो। जीवानंद ने पूछा, तुम कब जाती हो? षोडशी ने उत्तर दिया, लोग जब भी आज्ञा दें, कल, आज, अभी, जब कहिए तब। जीवानंद का क्रोध घटने के बदले बढ़ गया। उसने कहा, परंतु निर्मल बाबू, जमाई बाबू? षोडशी ने कातर स्वर में कहा, उनका नाम न लीजिएगा। जीवानंद ने कहा, मेरे मुंह से उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं। बहुत अच्छा, परंतु तुम्हें क्या क्या दिया जाए? कुछ भी नहीं। जीवानंद ने कहा, जानती हो, यह घर तक छोड़ना होगा, यह घर भी देवी का है। षोडशी सिर हिलाकर बोली, सब जानती हूं, हो सका तो कल ही खाली कर दूंगी। कल ही? अच्छी बात है,
कुछ निश्चय किया है कहाँ रहोगी? षोडशी बोली, यहाँ नहीं रहूंगी, इससे अधिक कुछ निश्चय नहीं किया है। एक दिन बिना कुछ समझे बूझे ही मैं भैरवी हुई थी और आज विदा लेते समय भी मैं इससे अधिक कुछ नहीं सोचूंगी। जीवानंद चुप हो गया। उसे महसूस होने लगा कि अब तक शायद कहीं उससे गलती हो रही थी। षोडशी बोली, आप देश के जमींदार हैं। चंडीगढ़ की भलाई बुराई का बोझ आपको सौंप जाने में अब मुझे कोई चिंता नहीं रही, परंतु मेरे पिताजी बड़े दुर्बल मनुष्य हैं। उनके भरोसे आप निश्चिंत नहीं होइएगा। उसके स्वर और बातों से विचलित होकर जीवानंद ने पूछा, क्या तुम सचमुच चले जाना चाहती हो अलका? षोडशी अपनी बात की ही अनुवृत्ति करके कहने लगी, और अपने दीन दरिद्र किसान के दुख सुख का भार भी मैं आपको ही सौंप जाती हूं। जीवानंद ने जल्दी से उत्तर दिया, हाँ हाँ, सो तो होगा। कहो तो वे लोग क्या चाहते हैं? उन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा। जाते समय मैं केवल आपकी ही बात उन लोगों से कह जाऊंगी। एकाएक षोडशी बाहर की तरफ झांक कर बोली, मैं अब जाती हूं, मेरे नहाने का समय हो गया। अब उसने अपनी धोती और अंगोछा खूंटी पर से उतार कर कंधे पर रख लिया। जीवानंद ने अकचका कर पूछा, नहाने का समय इतनी रात में? रात नहीं है, आप घर जाइए। यह कहते कहते षोडशी घर से निकल पड़ी। उसके इस अकारण आकस्मिक व्यग्रता से जीवानंद खुद भी व्यग्र हो उठा। उसने कहा, परंतु मेरी तो सभी बातें रह गई अलका। षोडशी ने कहा, आप घर जाइए। जीवानंद ने जिद पकड़कर कहा, नहीं, जब तक मेरी बातें खत्म न होंगी तब तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। षोडशी ठहर गई। वह अनुनय के साथ बोली, नहीं, मैं आपके पैरों पड़ती हूं, मेरे लिए आप प्रतीक्षा न करें। अब वह बाईं ओर के वन मार्ग से तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। उस दिन सवेरे चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। राय महाशय अभी बिस्तर छोड़कर बाहर आए ही थे कि एक भले आदमी को भीतर घुसते हुए देखकर उन्होंने पूछा, कौन है? मैं हूं, निर्मल, कहकर दामाद ने समीप आकर उन्हें प्रणाम किया। निर्मल के आकस्मिक आगमन से उन्होंने विस्मय या हर्ष कुछ भी प्रकट नहीं किया। नौकरों को बुलाकर कहा, कौन है रे? निर्मल का सामान हेम के कमरे में रखा। रास्ते में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हेम, उसका लड़का, सब अच्छे तो हैं? निर्मल ने सिर हिलाकर बताया कि सब अच्छे हैं। राय महाशय ने कहा, परंतु अकेले क्यों आए निर्मल? हेम को भी साथ ले आते, एक बार भेंट हो जाती। निर्मल ने कहा, 2-4 दिनों के लिए फिर। राय महाशय हंस पड़े, बोले, यह क्या 2-4 दिनों का मामला है बेटा? इसमें तो 2-4 महीने की आवश्यकता है। जाओ, भीतर जाकर हाथ मुंह धो आओ। निर्मल ने भीतर आकर देखा कि यहाँ भी वही एक ही भाव है। किसी भी तरह हो, उसके आने की बात किसी को अज्ञात नहीं थी, इसके लिए कोई भी प्रसन्न नहीं था। हाथ मुंह धोना, कपड़े उतारना वगैरह हो चुकने पर सास गरम चाय और कुछ जलपान अपने हाथ से लाकर दामाद को खिलाने बैठी और बोली, क्या हेम ने आना नहीं चाहा? निर्मल ने कहा, नहीं। क्या वो जानती है कि तुम क्यों आ रहे हो? निर्मल ने सिर हिलाकर कहा, जानती क्यों नहीं, सभी जानती है। तो भी मना नहीं किया? उनके प्रश्न और स्वर से व्यथा का अनुभव कर निर्मल ने कहा, मना क्यों करेगी अम्मा? वो तो जानती है मैं कभी बुरे काम में हाथ नहीं डालता, और उसके पिता ही सारा बुरा काम किया करते हैं। क्या यही वह जानती है? अब वे थोड़ी देर के लिए सिर नीचा किए चुपचाप बैठी रहीं, फिर एकाएक आवेग के साथ बोली, वो कुछ भी जानती हो बेटा, यह काम तुम नहीं कर सकोगे। मैं इस काम में तुम्हें कभी हाथ नहीं डालने दूंगी। ससुर दामाद की लड़ाई होगी, गांव के लोग तमाशा देखेंगे, उससे पहले मैं पानी में डूब मरूंगी, यह कह देती हूं बेटा। निर्मल ने धीरे धीरे कहा, परंतु जो दुखी है, जो निस्सहाय है, उसकी रक्षा करना ही तो हमारा पेशा है अम्मा। सास बोली, परंतु पेशा ही तो मनुष्य का सब कुछ नहीं है ना बेटा। वकील बैरिस्टरों की भी माँ बहनें हैं,
स्त्री हैं, सास ससुर हैं, सब लोगों की मान मर्यादा की रक्षा करने की व्यवस्था उनके लिए भी तो है। निर्मल ने सिर हिलाकर कहा, जरूर है अम्मा, जरूर है। उसके बाद सारी घटना को हल्का कर देने के लिए जरा हंसकर कहा, शायद अंत तक कुछ लड़ाई झगड़ा भी न करना पड़े। गृहिणी का मुख इससे भी प्रसन्न नहीं हुआ। बोली, हो सकता है, परंतु वो केवल तुम्हारे ससुर की सब तरह से हार होने पर ही हो सकता है। उसके बाद वे इस गांव में राय महाशय बनकर भी नहीं रह सकते। इसके सिवाय षोडशी दुर्बल भी नहीं है, निस्सहाय भी नहीं है। उसके साथ लठैत डाकुओं का दल है। जमींदार भी उससे डरते हैं। एक चिट्ठी पाते ही उसके आदमी 500 कोस से दूर घर द्वार बाल बच्चे छोड़कर चले आते हैं। यह काम हम सैकड़ों चिट्ठियों के साथ भी नहीं कर सकते। वह भैरवी है, जादू टोना तंत्र मंत्र न जाने क्या क्या जानती है। जो चाहे वो कर सकती है। सो चाहे वह रहे चाहे चली जाए, उससे मेरा कुछ भी नफा नुकसान नहीं है। अपने पाप का फल आप ही भोगेगी, पर मैं जीते जी अपनी लड़की का सत्यानाश नहीं होने दूंगी, यह मैं तुमसे कहे देती हूँ। निर्मल चुपचाप बैठे रहे। किसी तरह भी हो, इधर जानने में कुछ भी बाकी नहीं है और षड्यंत्र रचने में कहीं कसर नहीं रह गई है। उनके ससुर ने चारों ओर से घेरा लगा रखा है, कहीं जरा सा भी छेद नहीं निकाला जा सकता। उनकी चुपचाप स्वभाव वाली सास इस ढंग से इतनी मजबूती से बातें करना जानती है, यह उन्हें मालूम ही नहीं था। जो कुछ उन्होंने कहा वे उन्हीं की सोची हुई बातें हैं या किसी की सिखाई हुई हैं, उसमें भी संशय बना रहा। परंतु एकाएक कोई जवाब भी निर्मल से देते नहीं बना। इस अर्जी का मसविदा बनाकर जिसने इनके मुंह में ठूंस दिया है, उसने बहुत सोच विचार करके ही उसे ठूसा है। और यह भी उससे छिपा हुआ नहीं है कि केवल परोपकार करने के लिए ही यह पश्चिम की एक प्रांत सीमा से स्त्री पुरुष को छोड़कर चला आया है। यह उत्तर भी निर्मल किसी प्रकार नहीं दे सकेगा। घंटे भर के विश्राम के बाद जब निर्मल घर से निकले तब राय महाशय बाहर बैठक में बैठे हुए थे। वे किस लिए वहां जाते हैं इत्यादि वृथा पूछताछ में उन्होंने समय नष्ट नहीं किया। केवल जरा जल्दी लौट जाने का अनुरोध कर दिया कि इस थकावट की हालत में अगर देर से नहाओगे और खाओगे तो बीमार पड़ सकते हो। शिरोमणि जी पास बैठे कुछ कह रहे थे। उन्होंने झांक कर अकचकाते हुए पूछा, जमाई बाबू है ना? राय महाशय ने हाँ कहा। शिरोमणि को बुलाकर बातचीत करने की कोशिश करते ही जनार्दन ने उन्हें रोक कर कहा, निर्मल भाग नहीं रहा है, अपनी बात पूरी कर ले, मुझे अभी उठना है। निर्मल चुपचाप बाहर चले आए। उनके ससुर ने इस कौतूहली पड़ोसी के अप्रिय प्रश्न का उत्तर देने से उन्हें बचा दिया। इस बात का अनुभव कर उनका मुंह लाल हो उठा। वे षोडशी के साथ भेंट करने जा रहे थे। 2 दिन पहले जिस उमंग के साथ और मन में जिस प्रकार का चित्र खींचकर उन्होंने अपना प्रवास गृह छोड़ा था, आज वह नहीं था। जिस सुदीर्घ कल्पना ने मार्ग के सारे दुखों को हर लिया था, वह सास ससुर के व्यक्त और अव्यक्त अभियोग के आक्रमण से छिन्न भिन्न हो गया। संवेद और प्रबल शक्तियों के विरुद्ध उनके अकेले पौरुष ने निराश्रय अवलंब दुर्बल नारी के निस्वार्थ बंधु रूप में इस गांव में आना चाहा था। उस पौरुष की बड़ी सामर्थ्य और शोभा थी, परंतु आकर देखा कि उनके सभी कामों का इसी बीच एक कारण प्रकट हो गया है। वह कारण जैसा कुत्सित है वैसा ही काला है। स्याही से लीप पोतकर एकाकार होने में अब कुछ बाकी नहीं रहा। निर्मल ने ससुर को कभी आदर्श पुरुष नहीं समझा। वे देहात के संसारी मनुष्य हैं। मामूली हालत में बढ़ते बढ़ते अब उन्होंने बहुत सी संपत्ति एकत्रित कर ली है। इस कारण परलोक के खर्च का पत्रा भी खाली पड़ा रहने की बात नहीं है। उसमें अधर्म की कुंजी का लेखा होना ही चाहिए। निर्मल को अच्छी तरह मालूम था, इसीलिए वे मन में उन्हें क्षमा भी करते थे। परंतु आज उन्होंने जब मंदिर की प्राचीर की परिक्रमा करके उस पगडंडी से षोडशी की झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाया, तब उनके चित्त में एक ओर जैसे ससुर के प्रति द्वेष और घृणा उत्पन्न हुई, वैसे ही दूसरी ओर कुछ अधिक न जानकर भी षोडशी के प्रति चिढ़ और वितृष्णा से उनका मन खट्टा हो गया। वे मन में बार बार कहने लगे कि जो स्त्री पत्र के द्वारा प्रायः अपरिचित पराये पुरुष की कृपा पात्र करने में जरा भी नहीं सकुचाती और उस बात को निर्लज्जा की तरह शेखी के साथ कहती फिरती है, उसे कुछ भी हो सम्मान का उच्च पद नहीं दिया जा सकता। परंतु एकाएक उनकी विचारधारा बाधा पाकर यहाँ रुक गई। मोड़ घूमते ही उनकी उत्सुक दृष्टि थूहर की पत्तियों के भीतर के पास खड़ी हुई षोडशी के अवनत चेहरे पर जा पड़ी। वह आंगन के बाहर खड़ी एकाग्र चित्त होकर टट्टरों में रस्सी बांध रही थी।
आगंतुक के पैरों की आहट उसे नहीं मिली। पल भर के लिए निर्मल न तो हिल सके और न ही आंखें हटा सके। यही उस दिन की बात है, तो भी उन्हें मालूम हुआ कि वह भैरवी यह नहीं है, परंतु वे निश्चय नहीं कर सके कि परिवर्तन कहाँ है। वही लाल किनारे वाली गेरुए रंगी की साड़ी, वही खुली हुई रूखी लटें, गले में वैसे ही रुद्राक्ष की माला, वैसे ही मुख पर उपवास की क्षीण छाया, सिंदूर से रंगा हुआ त्रिशूल तक हाथ के पास टिका हुआ है। कुछ भी नहीं बदला, तो भी किसी अज्ञात मोह ने उन्हें कुछ देर तक स्तबित कर दिया। रस्सी में गांठ देकर आंख उठाते ही षोडशी चौंक उठी, पर दूसरे ही क्षण रस्सी छोड़कर मुस्कुराती हुई सामने आकर बोली, आइए, घर में आइए। निर्मल सकुचाते हुए बोले, आपके काम में हर्ज किया। षोडशी मुस्कुराकर बोली, टट्टर बांधना क्या मेरा काम है? और हो भी तो क्या अपने नाते रिश्तेदार की खातिरदारी नहीं करनी चाहिए? ससुराल में दामाद की खातिर नहीं हुई, परंतु साली की कुटी में बहनोई को अनादर के साथ लौटने नहीं दूंगी। आइए, घर में आकर बैठिए। लल्ला, हेम, नौकर चाकर सब अच्छे तो है ना? आप अच्छे हैं? निर्मल जरा सकुचाने लगे, गर्दन हिलाकर कहा, सब अच्छे हैं, परंतु आज बैठूंगा नहीं। षोडशी ने कहा, क्यों भला? फिर स्वर को नर्म करके और जरा पास आकर कहा, उस दिन अंधेरे में हाथ पकड़कर लाई थी, याद है? दिन में उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, जो उतनी दूर से बुला सकती है वो तनिक और खींचकर ले भी जाएगी। निर्मल को लज्जा मालूम हुई, चोट भी लगी। इस प्रकार के वर्ताव, इस तरह की बातों की आशा षोडशी के मुंह से निर्मल ने नहीं की थी, या तो उसकी कल्पना से भी दूर थी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।